Hello everyone. Today is the fifth video of sets. Please do watch first four video for the better understanding. Learning outcomes. The learning outcomes of today's video are: you will be able to define the complement of a set, you will able to find the complement of a set, and you will able to state the properties of complement of sets. Complement of sets. Let U be a universal set and A is a subset of U. Then a complement of set A is set of all the element of U which are not an element of A. And complement of set is denoted by A raised to power C or A dash for set A. So complement is set of all the element of U which are not an element of A, means A complement is U minus A. For example, if universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and A set is 2, 4, 6, 8. Now what is complement of set A? It is A dash or A C. So the element of U which are not element of A, तो A वाले एलिमेंट छोड़ के जो U के एलिमेंट है वो लिख देंगे, that is 1, 3, 5, 7. So A complement is this. So corresponding Venn diagram इसका क्या बना सकते हैं? Venn diagram of complement of set क्या होता है? अब ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम किससे नोट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, और उसके सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से. तो अगर आपके पास सेट ए ये है, तो अगर ये सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? जो बाकी ए को छोड़ के जो भी है वो दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करें दैट इज अ यूनिवर्सल सेट, एंड ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करें. देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आएगा? नो. तो ये क्या होगा? 5. नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. देखिए यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट हो, अगर हम इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए और बी का तो यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन. एंड सेकेंड लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज, अब यहां पे इंटरसेक्शन है, जब इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इंटरसेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा यूनियन में. Now next is a law of double complement. The law of double complement is complement of complement. The complement of complement is set A itself. So A complement, whole complement is A. Next is law of empty set and universal set. तो empty set का complement क्या होगा? Universal set. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इट इज अ एम्प्टी सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. यूनिवर्सल सेट इज गिवन टू यू. ए बी सी आर 3 सेट्स. नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट में हमने कौन से एलिमेंट लेने हैं? सारे एलिमेंट के यू के लेने हैं, बट जो ए में ए वाले एलिमेंट छोड़ के. तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 1 2 3 4 छोड़ के आप सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं. तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 5 6 7 8 एंड 9. नाउ बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट छोड़ देने हैं और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख देंगे. तो 1 3 5 7 एंड 9. नेक्स्ट इज ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट.
पहले हम A यूनियन C कैलकुलेट करेंगे। A यूनियन C मीन्स A और C के एलिमेंट्स को क्लब कर दो आप। A सेट के 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6 आ गया। तो A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट को देखना है। तो A यूनियन C के एलिमेंट छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे वो आपके A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो तो क्या आएंगे, 7 8 and 9. So this is your answer. Third part. Now fourth part, A union B whole complement. तो यूनियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले A यूनियन B, तो A यूनियन B में आप A और B के एलिमेंट को क्लब कर दीजिए, क्या आएगा, 1 2 3 4 6 and 8. Now A union B whole complement, तो 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के आप यूनिवर्सल सेट के लिखेंगे, कौन कौन से आएंगे, यस 5, एक आपके पास यहाँ 5 है, फिर 7 है और एक 9 है। तो दिस इज योर A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब A सेट है जिसमें स्मॉल ABC हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये स्मॉल ABC छोड़ दीजिए, कौन से आएंगे, D E F and G। नेक्स्ट इज B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, D E F छोड़ के आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, A B C, तो आपने D E F G छोड़ दिया तो यहाँ पे H भी आ जाएगा। नाउ C कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको A छोड़ना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, B, C छोड़ दिया, फिर आपके पास D आएगा, E छोड़ दिया, F आ जाएगा, नाउ G छोड़ दिया, H आ जाएगा। नाउ D कॉम्प्लीमेंट इज F G H और A छोड़ के कौन से एलिमेंट लिखेंगे हम, B C D and E। Now next is taking the set of natural number as a universal set. So universal set is your set of natural number, and write down the complement of the following set. So if I consider this set first as A and second set as B, so I am calculating, I am finding the complement of set A. So A complement is if A is x such that x is an even natural number, so complement will be x such that x is an, अब even number छोड़ दें तो कौन से आएंगे natural number में, obviously odd, तो it will be odd natural numbers. Now B का complement क्या होगा, अगर odd natural numbers हैं तो उसका complement क्या आ जाएगा, it will be x is an even natural numbers. इसको हम दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लें, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये A सेट को अगर हमने इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, ये भी इनफाइनाइट सेट है, B को हमने लिख लिया और नेचुरल नंबर 1 3 5 7, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में हैंडल करना है, तो अगर A है आपके पास 2 4 6 8, तो A कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एंड B है, B था आपके पास सेट 1 3 5 7, तो इसको अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो रोस्टर फॉर्म में भी उसको लिखा जा सकता है। Now you have to verify that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, what is this? We have to verify De Morgan's law. तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड,
फिर देखते हैं कि दोनों की वैल्यू इज इक्वल आती है कि नहीं। तो पहले आप A यूनियन B देखिए। व्हाट इज A यूनियन B? क्लब द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। तो इट इज 2 3 4 5 6 7 and 8. And what is A union B complement? For complement you look at universal set. तो 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इट इज 1 and 9. So left hand side is your 1, 9. Now calculate right hand side. For right hand side we need A complement. What is A complement? 2 4 6 8 छोड़िए, यूनिवर्सल सेट में लिखिए 1 3 5 7 9 एंड B कॉम्प्लीमेंट इज 2 3 5 7 छोड़ के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन कौन से लिखेंगे? 1 4 6 8 एंड 9। अब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का आपको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। तो कॉमन हमारे पास है इसमें, एक आपके पास कॉमन है 1 दोनों में, और क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? और एक 9 है कॉमन दोनों में। तो आपके पास 1, 9 बना, 1 and 9। ये आपकी क्या बन गई? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आपके पास 1 9 थी और राइट हैंड साइड की भी। तो ये वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसमें से एक पिक कर रहा हूं। तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। तो ये यूनिवर्सल सेट बना दिया, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। और उसके दो सबसेट्स हैं ए और बी। तो ए और बी को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो ये आपका ए बन गया और ये सेकंड सेट इज बी। अब अगर मुझे ए यूनियन बी को शेड करना होता तो मैं ए और बी के बीच में ये वाला एरिया शेड करता, बट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट शेड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से लेते हैं? ए और बी को छोड़ के जो भी पोर्शन होगा वो आपका किस में आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में शेडेड पोर्शन क्या होगा? एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। so this shaded portion represent A union B whole complement. Next is U is a set of all the triangle in a plane. So U is a set of all triangles in a plane, and A is set of all the triangles with at least one angle different from 60. अब different from 60 है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स whose angle will be 60 डिग्री। सो ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी सेट ऑफ ऑल equilateral triangles. Filling the blanks to make each of the following statement true. तो ये आप फिलअप करने हैं हमने। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे, यस इट इज अ यूनिवर्सल सेट। सेकेंड इज फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। सो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपने लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था। फाई कॉम्प्लीमेंट इज U। U का इंटरसेक्शन A के साथ करेंगे तो अब इनमें कॉमन क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट और A में से A में कॉमन आएगा A ही आएगा। तो थर्ड पार्ट है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। A और A कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आता है? कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इट इज फाई। एंड लास्ट इज U कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A।
Now U complement is 5 intersection A. अब A और एक empty set में क्या common होगा? It is a empty set. So it is 5.